तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अपने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। तो चलो अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें वही काम करना, क्या करना, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स वी हैव टू प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, मतलब हमें प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है और प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर कर ये बताना है कि इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल है। ठीक है, करें ट्राई। देखो पहली बात तो जितने हमने पहले 5 क्वेश्चंस किए थे ना, ये उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर इसको ध्यान से नहीं देखा तो ये मतलब थोड़ा प्रॉब्लम करने वाला है। ठीक है, आगे जाएगा हो तो जाएगा बट थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ना मतलब पेशेंस रखना है। ठीक है, इसके लिए थोड़ी सी देखो, पहली बात तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला, अब तक मैंने जितने करवाए हैं। ठीक है, स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि अब तक जितने करवाए हैं उनमें मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा। ठीक है, थोड़ा सा देखो इसमें करना क्या है ना, क्योंकि इसको हमें प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके जीरो के इक्वल प्रूव करना है ना। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसको डेल्टा मान लेता हूँ क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट का सिंबल क्या होता है, डेल्टा होता है ना। तो मान लेते हैं इसको BC0। ठीक है, अब देखो हमें एक बात पता है कि अगर हम डिटर्मिनेंट के से कुछ भी एक एलिमेंट कॉमन लेते हैं तो यहाँ तो वो किसी एक रो से कॉमन आता है या फिर किसी एक पर्टिकुलर कॉलम से, है ना। तो मैं एक काम करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर ये जो माइनस है ना, इस रो से ये वाला माइनस कॉमन लेने वाला हूँ। देखो अगर मैं इस रो से ये वाला माइनस कॉमन लूँगा तो बाहर क्या आ जाएगा मेरा, बाहर आ जाएगा मेरा -1 आएगा कि नहीं। एक माइनस कॉमन आया तो -1 लिख सकता हूँ मैं बाहर। अब देखो इससे भी निकाल लो माइनस कॉमन, क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। इससे कॉमन निकालेंगे तो अरे यही होता है ना। देखो मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में जो कॉमन निकलता है ना वो पूरी मैट्रिक्स से निकलता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है, या तो वो पर्टिकुलर रो से निकलता है या फिर एक पर्टिकुलर कॉलम से, है ना। तो अगर मैं इस रो से कॉमन निकाला तो एक -1 कॉमन बाहर आया, इस रो से भी निकाला तो -1 का स्क्वायर हो गया। अब अगर इस रो से भी निकाल लूँगा तो -1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझे। अब जो बचा उसको लिख लो अंदर, यहाँ तो जीरो का जीरो, इसका साइन चेंज हो जाएगा, है ना। ये प्लस का बी हो जाएगा, ये प्लस का ए हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन आ गया, ये तो जीरो और ये प्लस का सी, ये माइनस का बी, ये माइनस का सी और ये जीरो। ठीक है, इतना समझ आई। अब एक काम करो, ये तो बन जाएगा मेरा -1। ठीक है, सबको पता है ना -1 का क्यूब, क्योंकि अगर -1 की पावर एक ऑड नंबर होता है तो वो -1 ही निकलता है। भाई पता है ना, -1 की पावर अगर एक इवन नंबर होगा तो वो 1 बन जाएगा, लेकिन अगर एक ऑड नंबर होगा तो वो क्या बनेगा, माइनस का 1 ही रहता है। ठीक है, अब देखो इसका ट्रांसपोज निकाल दो, ये जो डिटर्मिनेंट है ना इसका ट्रांसपोज निकालो, क्या होगा, रो कॉलम बन जाएगी और कॉलम रो बन जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखना, ये तो -1 है ही है। ठीक है, ध्यान से एक चीज़ देखना ज़रा मेरी, क्या ये जो मेरा डिटर्मिनेंट निकल के आया ट्रांसपोज वाला, क्या ये मेरा ओरिजिनल वाले डिटर्मिनेंट के इक्वल है। ध्यान से देखो, फर्स्ट एलिमेंट जीरो, सेकंड ए माइनस बी, देखो ये पूरा का पूरा ना इसके इक्वल है। और मैंने इसको माना क्या था, एक्चुअल में स्टार्टिंग में क्या माना था मैंने, इस वाले डिटर्मिनेंट को डेल्टा का इक्वल माना था ना, तो ये वही तो निकल कर आ गया फिर से। देखो मैंने इस डिटर्मिनेंट को डेल्टा माना था स्टार्टिंग में, ठीक है, उसी को सॉल्व कर रहा था, लेकिन जब मैंने ट्रांसपोज लिया तो ये वाला डिटर्मिनेंट मेरा वही ओरिजिनल वाला डिटर्मिनेंट निकल के आ गया जो मुझे क्वेश्चन में गिवन था। तो यानी कि ये तो मेरा वही वाला डेल्टा है ना जो मैंने डेल्टा माना था। तो डेल्टा, यहाँ डेल्टा अलग से है, -1 इंटू डेल्टा माइनस डेल्टा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ज़रा, क्या मैं इस माइनस डेल्टा को इक्वेशंस के इक्वल्स टू के उस साइड लाऊंगा तो ये प्लस का डेल्टा हो जाएगा। अरे इक्वेशन सॉल्व करने आती है ना, प्लस का डेल्टा हो गया वहाँ पे जाकर, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा जीरो। अब क्या होगा, डेल्टा प्लस डेल्टा, दो डेल्टा यानी कि 2 डेल्टा इक्वल्स टू जीरो। अब डेल्टा यहीं पे रखो, 2 जब इसके नीचे आ गया, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई और वहाँ जाकर डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, डेल्टा हमारा जीरो के इक्वल। ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हमें ये प्रूव करना था ना कि जो हमारा डेल्टा है, ये वाला जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा जीरो के इक्वल है, और हमने प्रूव कर दिया। समझे बात को। अब देखते हैं उसका क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर कर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 4 टाइम्स ऑफ a² b² c² के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, देखो थोड़ा सा ना मतलब गहराई में थोड़ा सा सोचना कि अगर हमें 4 चाहिए, a² चाहिए, b² चाहिए, c² चाहिए, तो यार ये सब चीज़ इसी से तो निकालना है ना, हमने जो भी निकालना है हमने इसी में से निकालना है। मतलब मेरे को समझ आ रही है कि जो a² है वो भी इसी में से मुझे बनाना है, b² है इसी में से बनाना है, c² है इसी में से बनाना है ना। तो मेरी पहली कोशिश होगी मैं किस तरह a² b² c² यहाँ से कॉमन ले सकूँ, कि कुछ कर सकूँ ऐसा, क्योंकि मुझे यहाँ पर ABC तो दिख ही रहा है अंदर, 4 तो कहीं दिख नहीं रहा ना जो मैं 4 कॉमन ले लूँ, है ना। तो ABC तो दिखते हैं, मैं देखता हूँ कुछ हो सकता है तो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो मैं इसकी देख रहा हूँ फर्स्ट रो, इसके फर्स्ट रो में मुझे हर एक एलिमेंट में a तो दिख ही रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या, -a का स्क्वायर मतलब a है,
यहाँ पर क्या ए के है, यहाँ पर क्या ए के है ना। दूसरी रो में देखो बी है, बी है, बी है। थर्ड रो में देखो सी है, सी है, सी है ना। मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं फर्स्ट रो में से ए के कॉमन ले लूँ तो चलेगा ना। देखो ना एक ही कॉमन आ सकता है ना। दो कैसे लूँगा, दो यहाँ से चलो दो ले लिए, पर यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे तो एक ही है ना, फिर यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को उस चीज़ का, है ना। मतलब यहाँ से मेरा एक ही है तो मैं एक ही ये कॉमन ले सकता हूँ, है ना। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, या तो यहाँ से ले लो एक कॉमन या यहाँ से ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं फर्स्ट रो से ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो टेकिंग ए कॉमन, सॉरी यहाँ पे ए बी सी, ए बी सी, ए यहाँ से, बी यहाँ से और सी यहाँ से। टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम रो वन, रो टू, रो थ्री रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं ए बी सी को कॉमन ले रहा हूँ किससे, ए ले रहा हूँ आर वन से, बी ले रहा हूँ आर टू से और सी ले रहा हूँ आर थ्री से, ठीक है। अब देखो क्या बनेगा, ये डेल्टा किसके बराबर आ जाएगा मेरा, ए बी सी तो आगे बाहर कॉमन, ठीक है। ऐसे ही होता है ना डिटर्मिनेंट में, ए यहाँ से कॉमन आ जाएगा, बी यहाँ से और सी यहाँ से, है ना। यहाँ क्या बचा, यहाँ से ए के कॉमन आ गया तो बचा ए के और माइनस का साइन एज इट इज़। यहाँ से ए बाहर आ गया तो बचा बी, यहाँ से ए बाहर तो बचा सी, ठीक है। यहाँ से हमने बी कॉमन लिया था सेकंड रो से, यहाँ पर ए बच गया, यहाँ पर एक माइनस का बी बचा, यहाँ पर सी बच गया। थर्ड रो से सी कॉमन लिया तो यहाँ बच गया ए, यहाँ बच गया मेरा बी और यहाँ बच गया मेरा माइनस का एक सी, ठीक है। अब देखो ए बी सी तो कॉमन आ गए, कॉमन लेने के बाद ये चीज़ बन गई। क्या अब मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर ए का स्क्वायर चाहिए था, बी का स्क्वायर चाहिए था और सी का स्क्वायर चाहिए था। अब देखो यार, मतलब मुझे एक एक बार ए बी सी फिर से कॉमन लेना पड़ेगा। अगर मुझे स्क्वायर करना है सबका तो एक एक बार फिर से कॉमन लूँगा तभी तो स्क्वायर होगा, है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे आगे। अब देखो देखो कैसे कॉमन आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है, इससे तो कॉमन आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक में ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, इससे क्या कॉमन लूँगा। लेकिन हाँ कॉलम वन में देखो, कॉलम वन में हर एक एलिमेंट में ए है, हर एक एलिमेंट ए है यहाँ पर, मतलब यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बी कॉमन आ जाएगा और यहाँ से सी कॉमन आ जाएगा। मतलब इस कॉलम से मैं ए कॉमन ले लूँगा, इस कॉलम से बी कॉमन ले लूँगा और इस कॉलम से मैं सी कॉमन ले लूँगा और मेरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला फंडा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो लिख लो यहाँ पे फिर से, टेकिंग ए बी सी कॉमन, ए बी सी कॉमन ले रहा हूँ, कहाँ से मैं ले रहा हूँ, इस बार मैं रो से नहीं ले रहा, इस बार कॉलम से ले रहा हूँ। ए ले रहा हूँ सी वन से, बी ले रहा हूँ सी टू से और सी ले रहा हूँ सी थ्री से रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब ए सी वन से, बी सी टू से और सी सी थ्री से, ठीक है। अब देखो डेल्टा क्या बन जाएगा मेरा, ए पहले ही था, ए के और आ गया तो ए का स्क्वायर बन गया, एक बी ऑलरेडी था, एक बी फिर से आ गया बी का स्क्वायर और यहाँ पे बन गया सी का स्क्वायर, ठीक है। अंदर क्या बचा, यहाँ से ये बाहर, यहाँ बचा माइनस का वन, यहाँ वन, यहाँ वन, यहाँ वन, यहाँ माइनस का वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे बचा वन, यहाँ पे बचा वन और यहाँ पे बचा माइनस का वन, ठीक है। समझ रहे हो ना। अब देखो अब होता क्या ना, अब यहाँ पे हम और कुछ नहीं कर सकते, पता है। देखो हमने जो हम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं ना, अब हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करें, इनमें कोई प्रॉपर्टी यूज़ होगी क्या हमारी, नहीं ना। तो यानी कि जो हमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है वो हमें किसी एक सर्टेन लिमिट तक यूज़ करनी होती है, ठीक है। जब तक हमारी कुछ एक पर्टिकुलर फॉर्म ना बन जाए जिसको हम आसानी से क्या कर सकें, एक्सपैंड कर सकें। मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर्टी यूज़ करनी तो हम एक्सपैंड नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी यूज़ करो, मैंने बोला था ना एक प्रॉपर्टी ज़रूर यूज़ करना है, उसके बाद एक्सपैंड कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज यूज़ की थी हमने जो कॉमन लिया है सब, ठीक है। इसका मतलब अब यहाँ पे हमें कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, अब सिंपल हम एक्सपैंड कर सकते हैं, है ना। और एक्सपैंड कब करते हैं पता है हम, जब हमें किसी एक रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ मिल जाए, ठीक है। मतलब अगर जीरोज़ मिलेंगे मैक्सिमम नंबर है तो हमें कम एक्सपैंड करना पड़ेगा, है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ, देखना ज़रा यहाँ पे मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ, सपोज़ कि अगर मैं R1 और R2 को मैं ऐड कर दूँ। देखो मुझे दिख पता क्या रहा है, मैंने कहा अगर मैं R1 और R2 को ऐड करूँ तो -1 + 1 0 बन जाएगा, -1 + 1 0 बन जाएगा और ये 1 + 1 2 बन जाएगा। यानी कि 0 0 2 अब बढ़िया से एक्सपैंड हो सकता है, क्योंकि इन दोनों को मुझे लेना नहीं पड़ेगा, सिर्फ 2 को लूँगा और इसका माइनर वगैरह करके मैं क्या कर दूँगा, इसको एक्सपैंड कर दूँगा, ठीक है। सिंपल है ना। वो नहीं करना सिंपल, C1 इन दोनों को कर लो, यहाँ पे वही काम होगा, -1 + 1 1, -1 + 1 0, मतलब यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, 1 + 1 2, ठीक है। देखो मैं करता हूँ, ठीक है। मैं R1 और R2 को कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, R1 को मैं कुछ इस तरह से टेंड कर रहा हूँ कि मैं R1 में R2 को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। रीज़न समझाया मैंने क्यों, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या था, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वैल्यू था, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बनेगा 0, यहाँ भी बनेगा 0 और 1 + 1 बन जाएगा मेरा 2। R2 में कोई चेंज नहीं की, वैसे लिखो, R3 में भी कोई चेंज नहीं की, इसको भी वैसे लिखो, ठीक है। अब कर दो एक्सपैंड। देखो ना, मतलब जब ऐसी फॉर्म बनती है ना, मेरे को 0 0 1 वाली फॉर्म, हम हमारी कोशिश होती है कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाए, मतलब 0 0 a वाली फॉर्म, ठीक। कुछ मतलब कुछ एक एलिमेंट और बाकी के मैक्सिमम नंबर हमारे 0, तो मैक्सिमम कितने, या तो 3 हो जाए या तो 2 होने चाहिए ना, है ना।
ऐसे ही होता है ना भाई, एक ना एक जीरो या कितने भी जीरो मिल जाए हमें, हम तभी एक्सपैंड करते हैं कि कमी कहीं हमें हर एक एलिमेंट का लेना पड़े, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 मैंने जीरो कर दिए, एक है, एक का मैं कर लूँगा जो कर सकता हूँ, ठीक है, एक के लॉन्ग एक्सपैंड। अब देखो यहाँ मैं लिखूँगा एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, क्योंकि मुझे पता R1 में क्या है, 2 जीरोज है और एक कोई एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो जैसे मैं एक्सपैंड करूँ तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो वैसे ही रहने वाला है मेरा। इसमें क्या होगा, क्योंकि मुझे देखो ना इनको लेना नहीं पड़ेगा मुझे, देखो ना ऐसे ही होता है ना, एक बार मैं जीरो लिखता, फिर इसको यहाँ से कट करता, इससे होती है रो काटता, इससे होता कॉलम काटता, फिर अंदर को यूज़ करता ना, यहाँ मल्टीप्लाई करता, फिर भी तो वो जीरो से मल्टीप्लाई होते, तो फायदा क्या है उसका, सिंपल इसको देखो तभी तो जीरो बनाया, ठीक है। क्योंकि अब सिंपल 2 है और 2 किस पोजीशन पर है, 2 मेरी 2 किस पोजीशन पर है, 2 एक मेरी 1 3, यानी कि इवन पोजीशन पर। और जब भी इवन पोजीशन पर होता है तो हमें 2 को सिंपली लिख लेना होता है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट अगर देखो ना इवन पोजीशन है ना, 1 + 3 4, तो 4 एक इवन पोजीशन है। अगर ये वाला होता है सपोज 1, तो 1 किस पोजीशन पर है, 1 है मेरा 2 1 वाली पोजीशन, 2 + 1 3, तब यहाँ पे मुझे -1 लेना पड़ता अगर इसके लॉन्ग में एक्सपैंड करता तो, ठीक है। पर क्योंकि 2 एक मेरा इवन पोजीशन पर आ रहा है इसलिए मुझे सिंपली 2 लिखना है और यहाँ पे मुझे कर देना है इसका, इससे होती रो काट दूंगा, इससे होता कॉलम काट दूंगा और इनको कर दूंगा मल्टीप्लाई, 1 × 1 बन गया 1, और यहाँ पे लगाते हैं एक माइनस का साइन और 1 × 1 और एक माइनस का साइन, यानी कि ये आ जाएगा -1 और वो -1 इस माइनस को कर देगा प्लस का, ठीक है, समझे। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, डेल्टा मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और अंदर में क्या बन गया, अंदर में 2 × में बन गया 2, ठीक है। तो यानी कि जो मेरा डेल्टा है, ये मेरा डेल्टा वो किसके इक्वल आ गया मेरा, वो आ गया मेरा 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ध्यान से देख लो, ये देखो है कि नहीं, 2 × 2 4 बन गया मेरा, तो 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यही मुझे क्या करना था, ये मुझे प्रूफ करना था, ठीक है, क्वेश्चन में। तो हेंस मैं कह सकता हूँ कि मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है, क्लियर हुआ। देखिए आगे वाला। तो चलो अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे 2 पार्ट हैं जिसका हम पार्ट 1 देखने वाले हैं। देखो इसमें हमें करना क्या ना, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइजेस 8 to 14, यानी कि 8 से 14 तक जितने भी हमारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना, 8 से लेकर 14 तक, उनमें हमें ये शो करना है कि हमारी ये डिटर्मिनेंट जो है किसी ना किसके इक्वल है। मतलब इसमें तो हमें ये शो करना है ना कि इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है, ये हमें शो करना है, ठीक है। देखो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ये बना दूँ, इसको ये बना दूँ, यानी कि मुझे किस तरह, या तो मैं एक्सपैंड कर दूँ कैसे कैसे करके, या फिर मतलब जैसे भी करके प्रॉपर्टी तो यूज़ करनी ही करनी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में एक्सपेंशन हम कर नहीं सकते उस चीज़ का। अब देखो क्योंकि मुझे a - b, b - c और c - a चाहिए, तो इसी में से निकालना पड़ेगा ना मेरे को। तो देखता हूँ किस तरह से मेरा a - b टाइप का कुछ बनता है कि नहीं बनता। देखो मेरे को पता मुझे a - b चाहिए, और जब मैंने यहाँ पर देखा ना, मैंने देखा यार अगर मैं रो 1 में से रो 2 को माइनस करता हूँ, रो 1 में से रो 2 को माइनस करता हूँ, तो मेरा a - b बनेगा। यहाँ क्या बचेगा, a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, a स्क्वायर - b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, a + b a - b, और उस a + b a - b से में से भी a - b वाला पार्ट बाहर आ जाएगा कॉमन, और यहाँ से यहाँ पे तो जीरो बन जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं होगी, ठीक है। यानी कि मुझे ये चीज़ समझ आई कि अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रो 1 - रो 2 करता हूँ, यहाँ पे सिंपल कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं रो 1 को कुछ इस तरह से टेंड करता हूँ कि मैं रो 1 - रो 2 करता हूँ, तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, ये पार्ट मिलेगा, ठीक है। देखो 1 - 1 0, a - b, और यहाँ पे बना है मेरा कितना, a स्क्वायर - b स्क्वायर, ये बना ना, a स्क्वायर - b का स्क्वायर बन गया। अब देखो मुझे b - c भी चाहिए था, b - c, तो b - c के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर मैं रो 2 में से रो 3 को माइनस करता हूँ, यानी कि अगर मैं रो 2 को कुछ इस तरह से टेंड करता हूँ कि उसमें मैं रो 2 में से रो 3 को माइनस कर दूँ, तो मुझे वो चीज़ मिलेगी कैसे, 1 - 1 0 0 से तो कुछ भी कॉमन ले लूँ, ठीक है, उसको टेंशन कोई नहीं है, ठीक है। तो b - c मुझे चाहिए था, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, है ना। और ये b स्क्वायर - c स्क्वायर, फिर वो आइडेंटिटी क्या, b + b + c b - c, और b - c वाला पार्ट क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, यानी कि मेरा ये वाला काम भी यहाँ पे डन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मतलब मैं यहाँ पे कौन सी लगा दूंगा प्रॉपर्टी, यहाँ पे मैं यहाँ पर भी एक ऑपरेशन लगा दूंगा कि R2 को इस तरह से मैं अटेंड करने वाला हूँ कि मैं R2 में से R3 माइनस करने वाला हूँ, ठीक है। कर लो 1 - 1 0, b - c, और यहाँ बन गया मेरा कितना, यहाँ बन गया मेरा b स्क्वायर - c का स्क्वायर। और क्या चाहिए मेरे को, c - a, तो फिलहाल तो c - a मेरे को मिलेगा नहीं किस तरह से, क्योंकि मेरी जो R1 है, देखो ऐसे मत करना कि ये c ऐसे भी कर दिया सिंपल कि c1 - c2, c3 - c1 करके c - a लिख दिया, नहीं पता क्यों, देखो मैंने R1 को ना चेंज कर दिया, वो ये देखो अपना स्टेप भी याद रखना कि हमने कर क्या दिया है। कुछ इस तरह से मत कि जैसे मैं आप लोग कह रहे हो ना कैसे कर लेंगे कुछ, देखो कि R3 को कुछ इस तरह से टेंड करेंगे कि R3 - R1 हो जाएगा, और उससे होगा क्या कि यहाँ से c - a आ जाएगा। पर उस पर ध्यान देना कि ये R1 पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये R1 पे डिपेंड कर रहा है और आपको पता है कि R1 तो हमने पहले ही चेंज कर दिया,
अब थोड़ी वो चीज़ है कि वो कर लेंगे, R1 चेंज हो चुका है, ठीक है। देखो R1 को चेंज कर दिया है, अब R1 वो नहीं रहा, R1 ये बन गया, ठीक है। इसलिए वो कभी मत करना, ठीक है। R2 में इसलिए ये चीज़ की क्योंकि जो R3 और R2 थे उस टाइम चेंज नहीं हुए थे, उन पर ऑपरेशन लग सकता था, ठीक है। अब तो दोबारा R2 पे भी कोई नहीं लग गया, क्यों? क्योंकि R2 चेंज हो चुका है, ठीक है। समझ रहे हो ना? आई होप समझ आई होगी, ठीक है। अब देखो मतलब इसको मुझे वैसे लिख देना है, ठीक है, अभी फ़िलहाल। तो देखो यहाँ पे ज़रा क्या होगा, यहाँ पे तो ज़ीरो, यहाँ पे तो a माइनस बी वैसे ही है, और ये बन जाएगा मेरा कितना, a प्लस बी, a माइनस बी, है ना, ज़ीरो, b माइनस सी, और ये बन गया मेरा b प्लस सी और b माइनस सी, है ना। यहाँ पे 1 c और c स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ से एक काम करो, a माइनस बी यहाँ से कॉमन ले लो और b माइनस सी यहाँ से कॉमन ले लो, ठीक है। तो लिख लेना टेकिंग a माइनस बी कॉमन फ्रॉम R1 एंड टेकिंग b माइनस सी कॉमन फ्रॉम R2, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, a माइनस बी यहाँ से कॉमन आ जाएगा फर्स्ट रो में से, देखो ना यहाँ भी है ना a माइनस बी और यहाँ भी है a माइनस बी, यहाँ तो जीरो से जीरो को तो टेंशन ही कोई नहीं, जो मर्जी कॉमन ले लो उससे, है ना। तो b माइनस सी आ जाएगा मेरा रो 2 से। क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ तो जीरो का जीरो, यहाँ पे ये बाहर आ गया तो बचा 1, यहाँ पे a माइनस बी बाहर आ गया तो बचा सिर्फ और सिर्फ a प्लस बी, है ना, जीरो का जीरो, b माइनस सी बाहर आ गया, यहाँ से b माइनस सी आ गया कॉमन तो बचा सिर्फ और सिर्फ क्या, b प्लस सी, ठीक है। और यहाँ पे 1c और c का स्क्वायर। अब इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि कुछ यहाँ से हो सकता है, ठीक है। मतलब बिना एक्सपेंशन के, देखो ना मैंने क्या बोला था कि जब हमारी 0 0 1 वाली या कुछ 0 0 ए टाइप की फॉर्म बन जाती है तो हम लोग क्या मतलब मैक्सिमम नंबर जीरो जब किसी एक रो में या किसी कॉलम में आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, तब एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो ना 0 0 1 वाली आनी गई, यहाँ पे देखो 0 0 1, मतलब अब मैं ईजिली क्या कर सकता हूँ, एक्सपेंड कर सकता हूँ, ठीक है। देखो मुझे करना क्या था, मुझे निकालना था a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस सी। a माइनस बी और b माइनस सी तो मैंने निकाल ली, जो मैं कर सकता था मैंने वो किया, मैं वही निकाल पाया, ठीक है। c माइनस सी मैं निकाल नहीं पाया। अब इसके आगे मैं एक्सपेंशन के बिना कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि मेरी वो फॉर्म भी बन चुकी है अब तो, है ना। इसका मतलब जो मेरा c माइनस सी है क्या पता यहाँ से निकल आए, है ना, एक्सपेंड करके देख लेते हैं। तो लिख लो ऊपर एक्सपेंडिंग अलॉन्ग जो भी है, ठीक है, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1, ठीक है, कॉलम 1 के अलॉन्ग कर दो एक्सपेंड। यहाँ पे क्या था, a माइनस बी और b माइनस सी मेरा ऑलरेडी मैंने कॉमन लिया होता, है ना। अब जब एक्सपेंशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 0 0 का तो कोई चक्कर ही नहीं, ठीक है। मतलब एक्सपेंशन हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट कौन सा रखूंगा, मैं 1 रखूंगा, ठीक है, 1 इसके अलॉन्ग, ठीक है। अब देखो 1 कौन सी पोजीशन पे, मेरा इवन की ऑड पोजीशन पर। देखो ये एलिमेंट कौन सा, पहली बात है ये एलिमेंट है मेरा ए थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में, मतलब ये मेरा कौन सी पोजीशन पर, इवन पोजीशन में। 3 + 1 क्या होता है, इवन, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 1 सिंपल मेरा क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, अदरवाइज माइनस का आता, तो 1 आ जाएगा मेरा प्लस का। अंदर कर लो, देख लो क्या होगा, इससे होता है वो कॉलम काट देंगे, इससे होता है वो रो काट देंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, बीच में एक माइनस का साइन भी आएगा ना, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो आ गया b प्लस सी, और इसको जब यहाँ मल्टीप्लाई किया तो इतने बन तो 1 इतना ही आ गया ना, a प्लस बी आ गया, लेकिन माइनस का, तो माइनस a माइनस बी, तो यानी कि a बन जाएगा माइनस का और b भी आ जाएगा माइनस का, ठीक है, मतलब माइनस a माइनस का b, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस का b और माइनस का b दोनों कैंसिल, बचा गया 1 × c माइनस a, तो डेल्टा मेरा किसके इक्वल आ गया, a माइनस बी, b माइनस सी, और 1 × c माइनस a किस क्या बन गया मेरा, c माइनस a। तो यानी कि मुझे यही चीज़ प्रूव करनी थी और मैंने इस चीज़ को प्रूव कर दिया, ठीक है, समझे। ये चीज़ प्रूव करनी थी ना हमें कि इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है, तो इसको हम डेल्टा मानते हैं हमेशा से, तो डेल्टा मेरा किसके इक्वल निकल गया, इसके इक्वल, जब हमने एक्सपेंड वगैरह जो प्रॉपर्टी वगैरह यूज़ की, ठीक है, क्लियर है। देखें आगे, तो चलो अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2, ठीक है। तो पार्ट 2 भी बिल्कुल वैसा ही है, हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। देखो जैसे वहाँ पे भी हमें a माइनस बी माइनस सी माइनस ए कॉमन निकालना था, इस बार एक पार्ट एक्स्ट्रा हमें कॉमन लेना है, ठीक। तो देखते हैं कैसे होता है सब। फर्स्ट वाला देखते हैं a माइनस बी कहाँ से कॉमन आएगा। देखो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस कर देता हूँ, है ना, अगर मैं कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस कर देता हूँ तो मेरे को a माइनस बी मिल जाएगा। ये होगा ना कि अगर मैं कॉलम 1 को कुछ इस तरह से स्टैंड करूँ कि मैं कॉलम 1 में कॉलम 2 माइनस कर दूँ तो क्या होगा, डेल्टा किसके इक्वल आ जाएगा मेरा, 1 - 1 हो जाएगा 0, a माइनस बी जो मुझे चाहिए था, और यहाँ से a क्यूब माइनस बी का क्यूब, यानी कि मुझे a माइनस बी मिल गया, ठीक है। यहाँ से भी मैं निकाल लूँगा इस तरह। अब देखो दूसरा मुझे चाहिए b माइनस ए, मैं देखता हूँ किस तरह b माइनस ए कॉमन आ रहा है मेरा। देखो अगर मैं C2 में से C2 को माइनस करता हूँ, मतलब C2 में से C3 को माइनस करता हूँ तो मेरे को b माइनस सी मिलेगा, यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या लिखूँगा, 1 - 1 तो आ गया मेरा 0, ये बना मेरा b माइनस सी, और ये बन गया मेरा b क्यूब माइनस सी क्यूब, और अगर चाहिए मेरे को c माइनस ए,
क्या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं C3 में से C1 को माइनस कर दूँ? नहीं कर सकता। देखो मैंने दो ऑपरेशन लगा दिए। एक तो मैंने ये ऑपरेशन लगाया ना कि मैंने C2 को टेंड किया C2 माइनस C3। अगर मैं ये काम भी करूँगा ना कि मैं C3 को टेंड कर दूंगा C3 माइनस C1, तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने C3 को ऑलरेडी चेंज कर चुका हूँ। अब C3 में वो एलिमेंट नहीं बचे जो पहले थे। समझ रहे हो ना? C3 देखो ना, जो मैं चेंज करूँगा वो C1 पे डिपेंड करेगा, और C1 क्योंकि ऑलरेडी चेंज हो चुका है तो अब मैं वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, पहले भी समझाया मैंने ये चीज़। ठीक है, तो इसको वैसे लिख लेंगे 1C का क्यूब। अब देखो सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लो मैं थोड़ा सा। 0 0 1 A माइनस बी माइनस सी। ठीक है, सबको पता होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है हमारा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमारा फॉर्मूला होता है क्या? ए जो बीच में साइन है वो लगा लो ए माइनस बी, और अंदर आता है हमारा इनटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी। ठीक है, क्या होता है हमारा फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का? ए माइनस बी और ब्रैकेट में क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और इसी के साथ हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है वो बताना ज़रा। जैसे यहाँ पे माइनस है ना, प्लस वाले केस में यहाँ पे प्लस आ जाता है बस। ठीक है, और यहाँ पे प्लस था पहले, वहाँ पे माइनस हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, मतलब अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा तो पहले माइनस फिर प्लस, और अगर प्लस होगा तो पहले प्लस फिर माइनस। ठीक है, फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत है। देखो वो क्या उतार लिया मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब करना था ना, यानी कि किसके इक्वल आएगा मेरा? क्योंकि माइनस है तो पहले ए माइनस बी, फिर अंदर आ जाएगा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ये भी उस तरह से, यानी कि बी माइनस सी पहले, फिर अंतर में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ बचा मेरा सिंपली सी का क्यूब। ठीक है, अब देखो, अब एक काम करो, इस रो से तो कुछ कॉमन आएगा नहीं मेरा। ठीक है, समझ रहे हो ना? इससे कुछ कॉमन आएगा ना? इस वाली रो से मेरा सॉरी कॉलम से, इस वाले कॉलम से मेरा ए माइनस बी बाहर आ जाएगा, और इस वाले कॉलम से मेरा बी माइनस सी कॉमन आ जाएगा, जो मुझे चाहिए था ए माइनस बी और बी माइनस सी। तो निकाल लेता हूँ। ए माइनस बी कॉमन निकालिए मैंने C1 से, और बी माइनस ये है ना, देखो ये कॉलम 2 ही तो है, ये कॉलम 2 है सारी की सारी। तो बी माइनस सी मैंने कॉमन निकाल लिया कॉलम 2 से, बी माइनस सी। अब जो बचा उसको लिख दो वैसे ही, 0 0 1, और यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ से बी माइनस सी बार तो बचा 1, यहाँ पे बी माइनस सी बार तो बचा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ से तो कुछ निकाले नहीं हमने, सी का क्यूब। ठीक है, इतनी बात समझ आई? अब देखो ए माइनस बी आ गया, बी माइनस सी आ गया, अब इसके बाद तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन हाँ मुझे एक फॉर्म दिख रही है यहाँ पे बनती। देखो मैंने कहा था ना 0 0 1 वाली कोई फॉर्म बनेगी तो आप तब एक्सपैंड कर सकते हो। ठीक है, एक सर्टेन लिमिट होती है कि अगर इस तरह की फॉर्म बनती है तो हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो इजीली एक्सपैंड होगा। क्या पता वो जो बाकी का वजह यहाँ से निकला है। करें एक्सपैंड। देखो कैसे हो जाएगा ये, लिख लेना एक्सपैंडिंग अलॉन्ग, किसके अलॉन्ग कर रहे हैं हम? R1। देखो R1 में है ना 0 0 1, C1 में थोड़ी, देखो है ना कॉलम में है ना 0 रो में, तो कर लो एक्सपैंडिंग अलॉन्ग R1। तो ए माइनस बी तो वैसे ही, बी माइनस सी वैसे ही, अंदर कर लेते हैं एक्सपैंड। तो 1 से होते हुए कॉलम काट दो, 1 से होता हुआ रो काट दो, क्या बचा? इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ये होगा। और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मेरा माइनस का ए स्क्वायर, हर एक नंबर माइनस हो जाएगा ना ये वाला, है ना? माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है, और यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा है क्या? हाँ, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे मेरे, और कुछ तो फिलहाल नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये बना मेरा ए माइनस बी माइनस सी, और अंदर बच गया मेरा क्या? अंदर बच गया मेरा सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस का ए स्क्वायर, और यहाँ बचा माइनस का ए बी। ठीक है, अब यहाँ ज़रा ध्यान से देखना एक चीज़, कुछ होता दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। देखो क्योंकि मुझे सी माइनस ए भी कॉमन लेना था, है ना? लेना था कि नहीं? सी माइनस ए, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब मैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए की फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूँ। तो लिख लेते हैं इसको सी प्लस ए इंटू में सी माइनस ए, और बचा क्या? यहाँ पे बच गया मेरा प्लस बी सी माइनस का ए बी। ठीक है, देखते हैं इसको आगे। अब क्या था यहाँ पे? ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, अंदर में ये था सी प्लस ए और सी माइनस ए। ठीक है,
अब यहाँ पे देखना ज़रा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं c-a को कॉमन ले लूँ, ठीक है। और अगर मुझे c-a को कॉमन लेना तो मैं सिर्फ यहाँ से नहीं ले सकता, मुझे इन दोनों से c-a कॉमन चाहिए, तब c-a मेरा कॉमन निकलेगा बाहर, ठीक है ना। एक से तो नहीं निकाल सकता, एडिशन हो रही है ना, तो इन दोनों में c-a होगा, तब मैं कहूँगा कि इन दोनों में से c-a कॉमन आया। यानी कि मुझे किस तरह इसको भी c-a की फॉर्म में लाने की कोशिश करनी है, ठीक है। और ये बन भी जाएगा, देख लो। अगर मैं इन दोनों में से b कॉमन ले लूँ इन दोनों में से, तो ये अंदर c-a तो बचेगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे b कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा यहाँ पे c-a। अब मैं दोनों में से, इन दोनों में से c-a कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा a-b, b-c, यहाँ पे c-a भी आ गया मेरा बाहर, और अंदर क्या बच गया मेरा, अंदर एक तो बचा मेरा c+a और यहाँ बच गया प्लस का b, ठीक है। यानी कि ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया a-b, b-c और c-a, और ये बन गया मेरा a+b+c, a+b+c, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था हमें, देखो ना, यही तो प्रूव करना था, a-b, b-c, c-a और a+b+c, ठीक है ना। तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है, समझे बात को। तो उसके आगे वाले जो क्वेश्चन था हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए रिवाइज करते रहो यार। और अगर जितने भी नए बच्चे हैं ना, तो एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। जितने भी चैप्टर मैंने करवाए हैं उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। ओके।